बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। साधना के यह क्षण कितने सौभाग्यशाली होते हैं, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि साधना ही वह मार्ग है जो हमारे जीवन की दिशा धारा तय करती है। साधना ही वह पथ है जिस पर चल करके हम आत्म कल्याण करते हुए समाधि तक के ज्ञान को प्राप्त करके उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। साधना पथ पे चल करके ही हमारे ऋषियों मुनियों ने सनातन धर्म की स्थापना की। साधना पथ पर चल करके ही भक्तों ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए और यही साधना पथ जो परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा हमें और आपको आज प्रदान किया गया है। विश्वास मानिए, यदि इसी साधना पथ पर श्रद्धा विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा पल प्रतिपल हमारे जीवन के साथ जुड़ती चली जाएगी। हर कोई परेशान है, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। चारों तरफ अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य हो गया। इससे भयानक कलयुग कब आएगा? और भी भयानक कलयुग आना अभी बाकी है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा है, इससे और भयावह समय आना अभी बाकी है और इसीलिए वह हमें और आपको तैयार कर रहे हैं शक्ति साधक के रूप में, धर्म योद्धा के रूप में, कि चाहे कैसा भी भयानक घनघोर कलयुग आ जाए, परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज का शिष्य कभी ना झुका है ना कभी झुकेगा। हर युद्ध के लिए तैयार है। सबने डराया है इस कलयुग से, मगर परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा है कि डरो मत, हो सकता है यह कलयुग भयावह हो, मगर इस कलयुग की एक सबसे अच्छी बात है जो अन्य किसी भी युग में नहीं रही। इस कलयुग में एक इतनी अच्छी बात है जो कभी किसी युग में नहीं रही, और वह यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम मात्र से, केवल प्रकट सत्ता के नाम का मंत्र जीवन में धारण कर लो। माँ के दुर्गा चालीसा का पाठ करते चले जाओ, यह कलिकाल तुम्हारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इसी कलिकाल के अनीति अन्याय अधर्म से हमें युद्ध करना है और इस युद्ध को करने के लिए सबसे पहले परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन करने के लिए कहीं बाहर दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं। परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन करना सीखो। स्वयं के विचारों में परिवर्तन करना सीखो। हर व्यक्ति परेशान है, किसी रोग से, किसी दुख से, किसी न किसी कष्ट से, किसी न किसी पीड़ा से। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को सामाजिक दुख है, किसी को राजनीति से दुख है। हर कोई केवल और केवल दुखी है। ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकें? तो परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज ने एक ऐसा मार्ग बताया है कि परिवर्तन कर डालो। अपने घर से शुरुआत करो, अपने विचारों से शुरुआत करो। संकल्प ले लो, नित्य प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाओ, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जोत अपने घर में जलाओ। और यह जो साधना क्रम, यह जो दुर्गा चालीसा का पाठ हमने अभी यहाँ पर बैठ करके किया, माँ के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए, अपने सारे दुखों को समर्पित करते हुए, अपनी सारी समस्याओं को समर्पित करते हुए
थे, जिनका गांव में, जिनका समाज में कभी कोई सम्मान नहीं होता था, आज वह नशा मुक्त होकर के अपना नशा तो छोड़ ही चुके और दूसरों का भी नशा छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह सबसे बड़ी पूंजी परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा हमें और आपको प्रदान की गई है कि स्वार्थ नहीं है कहीं भी, केवल यह भाव नहीं कि हमारा भला हो जाए और दूसरा वैसा का वैसा रह जाए। गुरुवर ने परोपकार की भावना अपने हर एक शिष्य में डाली है। उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में जब आप नशा मुक्त होने के लिए जाते हैं तो परम पूज्य गुरुवर बहुत मुस्कुरा करके नशा करने वाले व्यक्ति को समझाते हैं कि बेटा जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, केवल नशे का त्याग कर दो। क्योंकि गुरुवर जानते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन यदि विषमताओं से ग्रसित है, उसके ग्रह योग यदि बाधा बने हुए हैं, यदि वह अपने घर से उन्नति नहीं कर पा रहा, यदि वह अपने जीवन में विकास नहीं कर पा रहा, तो इसके मूल में केवल एक ही कारण है कि उसने अपने घर को मंदिर नहीं बनाया, उसने अपने तन को मंदिर नहीं बनाया। सबसे पहले अपने तन को मंदिर बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने गांव को मंदिर बनाओ। एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हमारा देश मंदिर बनेगा। और उसी लक्ष्य को लेकर के हम और आप काम कर रहे हैं। इस गांव में भी इसी लक्ष्य को लेकर के परम पूज्य योगीनाथ श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की यात्रा यहाँ पहुंची है। मैं सभी ग्रामवासियों से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी तक आप नशा करते रहे होंगे, मगर आज से संकल्प ले लीजिए। इस मंच के पास आइए, यहाँ माँ की छवि रखी है। एक बार संकल्प लेकर के आइए कि आज के बाद से कभी नशा नहीं करेंगे, घर में कभी मांसाहार नहीं करेंगे, माँ की नित्य प्रतिदिन साधना करेंगे, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और देखिए यह पूरा परिवार आपका हो जाएगा। आपके हर सुख दुख में यह संगठन आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। आवश्यकता है केवल और केवल एक कदम आगे बढ़ाने की। आज धर्म के नाम पर चारों तरफ लूट मची हुई है। आज आडंबर दिखा करके आपको लुभाने वाले तो बहुत आ जाएंगे, चमत्कार दिखा करके, पर्चा बना करके, आपके मन की बात बता करके आपको लुभाने वाले तो बहुत आ जाएंगे। मगर यह जो परिवर्तन आपके घर में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा किया जा रहा है, मगर यह जो परिवर्तन आपके जीवन में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा किया गया जा रहा है, ऐसा परिवर्तन कभी कोई भी धर्म के नाम पर जो लूटने वाले हैं, ठगने वाले हैं, वह आपके जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। चमत्कार दिखा करके, जादूगरी दिखा करके यदि आपके मन की बात किसी ने बता भी दी तो उससे आपके जीवन का क्या भला हो जाएगा। ऐसे बहुत से जादूगर आप सोशल मीडिया में टीवी चैनल उठा करके देखिए। हम जो यात्रा कहते हैं, जो आज से 25 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव जी ने भविष्यवाणियां की थी, वह भविष्यवाणियां अक्षरशः सही होती जा रही है। वही सब कुछ हम देखते चले जा रहे हैं। जब परम पूज्य गुरुवर ने धर्माधिकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी, तब अचानक नए नए धर्म गुरुओं के पर्दे फाश होने लगे थे। आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे धर्म पर अपनी धाक जमाए हुए बैठे हुए ऐसे धर्माधिकारी जिन पर कभी कोई विरोध नहीं कर सकता था, ऐसे लोगों का नाम जब गुरुदेव जी ने लिया था, धीरे धीरे उनके
इंतजार कीजिए, आज आवाजें उठनी शुरू हुई है। इन्हीं आवाजों का मंथन होते होते एक ना एक दिन आयोजन अवश्य होगा और सत्य सभी के सामने आएगा। भगवान की बस आवश्यकता है खुद को धर्म योद्धा बनाने की। आज सनातन धर्म की रक्षा की बात हो रही है कि सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी। आज एक दूसरे के धर्म पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के नाम पर तो पहले ही लोगों को बांट दिया। धर्म के नाम पर ना जाने कितने सनातनियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। मगर आज जो धर्म के रक्षक बने हैं, जो आज सनातन धर्म के रक्षक बने हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में आप सभी सनातनी को एकजुट करने पर सफल हो पाए? आप सफल नहीं हो सके क्योंकि जातियों में बांट दिया। आज भी जिन्हें आप छोटी जाति का मानते हो, हमारे जितने धर्मगुरु हैं, जितने हमारे शंकराचार्य हैं, हमेशा भेदभाव करे। कभी भी जाति से ऊपर उठ करके उन्होंने कार्य करने का प्रयास नहीं किया। कभी भी जाति में बटे हुए लोगों को एकजुट करने का प्रयास नहीं किया। और उसी का नतीजा है कि आज लोग जातियों में बटे हैं और सनातन धर्म से भी कई लोग पीछे हटते जा रहे हैं। आज इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बीड़ा ठाना है और सबसे